हेलो नमस्कार किसान साथियों। आज हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं बीपीएच यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर और ग्रीन लीफ हॉपर यानी कि भूरा माऊ और हरा माऊ के बारे में आज बात करने वाले हैं। मुख्य रूप से किसान भाइयों, जो हमारी फसल पर तेले का प्रकोप हमें देखने को मिलता है वो कई प्रकार से देखने को मिलता है। या तो किसान भाइयों हमारी धान की फसल पर बहुत ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है, या फिर कम मात्रा में अटैक होता है, या फिर बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में अटैक होता है। बीपीएच बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है, इसलिए हम इस वीडियो को 3 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। यानी कि किसान भाइयों, आपकी धान की फसल में बहुत ज्यादा भूरा माऊ का प्रकोप है तो आपको कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। अगर किसान भाइयों आपकी धान की फसल में भूरा माऊ ने कम अटैक किया है तो आपको कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। वैसे किसान भाइयों, भूरा माऊ को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में बहुत सी दवाई उपलब्ध है, लेकिन किसान भाइयों जो लंबे समय तक रिजल्ट देने वाली दवाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे की पैक्सोलॉन, सैस और ओसिन। किसान भाइयों, जो पैक्सोलॉन का रिजल्ट हमें मिलता है वो 25 से 26 दिन तक मिलता है, और जो चैस का रिजल्ट हमें मिलता है वो 15 से 16 दिन के लिए मिलता है, और ओसिन भी भूरा माऊ को 14 से 15 दिन ही कंट्रोल करती है। अगर किसान भाइयों इनके डोज और कीमत की हम बात करें तो पैक्सोलॉन 94 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लगती है, और इसकी मार्केट कीमत आपको 1400 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगी। दूसरी जो हमारी चैस आती है 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगती है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो 700 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मार्केट में मिलती है, और ओसिन की जो डोज लगती है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगती है। अगर हम इसकी मार्केट कीमत की बात करें तो ये 600 रुपए में मिल जाती है। लेकिन किसान भाइयों, हम आपको ऐसी एक तरकीब बताने वाले हैं, जो रिजल्ट आपको 15 से 16 दिन मिल रहा था वो रिजल्ट आपको 25 से 30 दिन मिलेगा। तो किसान भाइयों वीडियो को पूरा जरूर देखना, उसी के बाद आप अपना डिसीजन दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो हमारे धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर आता है, अगर इसको कंट्रोल करना बिल्कुल असंभव हो जाए और आपसे कंट्रोल ना हो तो आपको इस दवा का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, आपको पैक्सोलॉन 94 ml लेना है, और उसी के साथ किसान भाइयों जो फेनुकार्ब आता है उसको आपको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करना है। तो किसान भाइयों, ये तो बात हो गई जब आपकी धान की फसल में बीपीएच कंट्रोल नहीं हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों, ये दवा महंगी आती है, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल जब करना है जब हमारे धान की फसल में भूरा माऊ का अटैक बहुत ही ज्यादा हो गया हो, और इसको फेनुकार्ब के साथ मिलाने से आपके रिजल्ट करीब 30 से 40 दिन तक हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल में मध्यम वर्ग पर भूरा माऊ का प्रकोप हो उसके लिए हमें क्या स्प्रे करना चाहिए। उसके लिए हम चैस की स्प्रे कर सकते हैं, जो सजेंटा कंपनी की चैस आती है, और उसी के साथ आपको फेनुकार्ब 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करना है, जो कि मार्केट में आदि नाम से आती है। इसमें जो टेक्निकल आता है फेनुकार्ब 50% EC, और आप इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। जो आपको रिजल्ट चैस की स्प्रे करने से 15 से 16 दिन का मिल रहा था, वही रिजल्ट बढ़कर आपको 20 से 25 दिन मिलेगा। और किसान भाइयों, इसकी स्प्रे करने के बाद आपके खेत में बिल्कुल भी बीपीएच या भूरा तेला नहीं रहेगा। और इसके अलावा अगर आपके धान की फसल में बहुत ही कम तेले का प्रकोप है या भूरा माऊ का प्रकोप है तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए PI की ओसिन ले सकते हैं, और उसमें आपको फेनुकार्ब 50% जो आती है उसको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिला दीजिए, उसी में यानी कि मिक्स करके आप बढ़िया से स्प्रे कर दीजिए। या फिर आप ओसिन के साथ थायमेथाक्सम भी मिक्स कर सकते हैं, इससे भी आपके जो धान की फसल में तेला या भूरा माऊ का प्रकोप है बिल्कुल हट जाएगा। और किसान भाइयों, आपको कम से कम 20 दिन की सुरक्षा भी मिलेगी, और ये जानकारी आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके ही बता रहा हूँ। जब हमने पैक्सोलॉन का स्प्रे किया तो हमें रिजल्ट 25 से 26 दिनों तक ही मिले, और जब हमने चैस का स्प्रे किया तो हमें रिजल्ट केवल 15 से 16 दिन तक ही मिले। और किसान भाइयों, हमने ओसिन का भी छिड़काव करके देखा है, इसका भी रिजल्ट केवल 15 से 16 दिन तक का ही है। और वहीं पर किसान भाइयों, यदि हम फेनुकार्ब को मिक्स कर रहे हैं इसके साथ, यानी कि जो मार्केट में आनी नाम से आती है, तो इसके रिजल्ट वहीं पर हमें बढ़कर के मिलते हैं, वो भी कम खर्च के साथ। तो आप जब भी स्प्रे करें तो फेनुकार्ब को मिलाकर के ही स्प्रे करें, इससे आपका कम खर्च भी आएगा और रिजल्ट भी आपको बढ़कर के मिलेगा। और आपकी फसल में हरा फुदका हो या भूरा माऊ हो या भूरा तेला हो, ये सभी प्रकार के तेलों को नियंत्रित करेगा। और जो आपको पानी की मात्रा लेनी है 150 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी की मात्रा लेनी है, और जिस पानी का आप छिड़काव करें वो पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। और जो तेले का प्रकोप आपकी धान की फसल में प्रारंभिक चरण पर हो तभी किसान भाइयों ये आपको अपनी फसल में नियंत्रित करना चाहिए, और स्प्रे करने के 3 घंटे के अंतराल पर बारिश नहीं होनी चाहिए, और दवाई खेत में समान रूप से पहुंचनी चाहिए। और साथ में आपको इसमें एक चिपको जरूर डाल लेना है, यानी कि जो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर आते हैं उनको आपको 100 ml एकड़ के हिसाब से लेना है। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।